खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण लॉकडाउन 4 देश भर में लागू हो चुका है। लॉकडाउन के कारण कारोबार पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। उत्तराखंड में परिवहन सेक्टर भी इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। इन हालातों में उत्तराखंड सरकार इन सेक्टर पर संबंधित कारोबारों से जुड़े लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है ई रिक्शा समेत यात्री और ढुलान वाहनों को तिमाही वाहन टैक्स से राहत दी जा सकती है। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कह दिया है। राज्य सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ऐसे में परिवहन सेक्टर के कारोबारी के लिए ये बड़ी राहत देने वाली खबर है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के पास होने के बाद 1 साल के लिए मोटर वाहन टैक्स के साथ ही परमिट शुल्क को भी माफ किया जा सकता है। खबर के मुताबिक राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 2,15,000 लोगों को इसका सीधा लाभ हो सकेगा। इसमें GMU, KMOU, TGMOU के परिवहन कारोबार पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद से बसें गैराज में खड़ी हैं। हर महीने 3,000 तक का टैक्स उन्हें देना पड़ रहा है। अब खबर विपक्ष और राजनीति की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। प्रीतम सिंह ने सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने पर कोरोना बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इसके अलावा उन्होंने ग्राम प्रधानों को क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी दी जाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा उनके पास किसी भी तरीके की कोई धनराशि नहीं पहुंच रही है। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रवासियों को लाने में भी त्रिवेंद्र सरकार की ढिलाई बरतने पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आवाज उठाने के बाद सरकार को जगाने की भी बात कही है। कांग्रेस ने प्रवासियों की व्यवस्था जिलों के आसपास ही कराए जाने की बात और मांग उठाई है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने भी लगातार केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का काम किया कि देश के अंदर टेस्टिंग बढ़ाने का काम सरकार करे। लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर आप देख लीजिए, त्रिपुरा जैसे राज्य से भी हम पीछे हैं टेस्टिंग के मामले में। ये आप ही के लोगों की। हिमाचल से भी हम पीछे हैं। तो क्या तैयारी है बताए सरकार, क्या तैयारी है सरकार की? ना टेस्टिंग की व्यवस्था है, ना क्वारंटाइन की उचित व्यवस्था है, ना श्रमिकों को वापस उनके राज्य में भेजने की उचित व्यवस्था है। उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासियों की। लॉकडाउन के कारण सभी की जिंदगी रुक गई थी, लेकिन अब जिंदगी को रफ्तार देने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन अब रेलवे मंत्रालय ने 200 नॉन AC स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों का संचालन 1 जून से रोजाना किया जाएगा। स्टेशन काउंटर नहीं खुलने के कारण इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कुछ दिन के अंदर श्रमिक स्पेशल ट्रेन की संख्या भी दोगुनी करने की बात कही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मिलकर कर लिया है, जिसको लेकर अब प्रदेश में श्रमिकों की जो व्यवस्था, जो उनकी डिमांड थी उनको लाया जाए, वो पूरा होने की संभावनाएं हैं। खबर अब जनता जनार्दन की। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड लौटने वाले प्रवासियों को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि रेड जोन से आने वाले प्रत्येक प्रवासी को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर ही संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। इसके साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाए। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए। ऐसे में अब प्रवासियों की राज्य में एंट्री कोरोना जाँच के बाद ही हो सकेगी। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 120 के पार पहुंच चुका है। बुधवार को जनपद प्रदेश में करीब 1 दर्जन कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। ऐसे में आम नागरिक कोरोना के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उत्तराखंड की कई ऊंची पहाड़ी इलाकों में भी कोरोना ने अब दस्तक दे दी है। खबर ओपन यूनिवर्सिटी में परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने के निर्णय की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ऑनलाइन अध्ययन के बाद अब परीक्षा भी ऑनलाइन कराने जा रहा है।
बुधवार को विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने कहा अगला सत्र 2020-21 से असाइनमेंट की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, जो ऑनलाइन परीक्षा के रूप में एक प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र को एक लर्निंग पासवर्ड दिया जाएगा। असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। किसी एक विकल्प का चयन कर ऑनलाइन जमा कर देना होगा। उन्होंने कहा इस प्रक्रिया के शुरू होने पर छात्रों को असाइनमेंट के लिए तथा जमा करने के लिए अध्ययन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही असाइनमेंट के अंक प्रश्नों के उत्तर देते ही ऑनलाइन अपडेट हो जाएंगे। इसमें समय भी बचेगा और 100% पारदर्शिता भी आएगी। परीक्षा समिति ने परीक्षा का समय 3 घंटे से कम करके 2 घंटे भी कर दिया है। प्रश्न पत्र 2 तरह के होंगे, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय होंगे। बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हटा दिया गया है। खबर उत्तराखंड से सटे नेपाल बॉर्डर की। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जारी है। सीमा विवाद का मामला अब गर्माता जा रहा है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने कहा कि काला पानी, लिपुलेख और लिपुलेख हमारा है, हम उसे वापस लेकर रहेंगे। बता दें कि भारत की ओर से लिपुलेख तक सड़क बनाने के बाद से तल्ख तेवर दिखा रहे नेपाल ने सीमा विवाद के बीच दुस्साहस किया और नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिपुलेख को अपना हिस्सा बता डाला है। नेपाल के एक युवा संगठन ने लिपुलेख में नेपाल का झंडा फहराने का ऐलान कर नेपाल से यात्रा शुरू कर दी है। अब PM ओली का बयान आया है कि भारत ने काला पानी, लिपुलेख आदि जगहों पर सेना रखकर उसे विवादित इलाका बना दिया है। वहाँ नेपाली लोगों का जाना भी रोक दिया है। भारत के साथ नेपाल की दोस्ती के लिए ज़रूरी है कि ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर किया जा सके। खबर संस्कार, संस्कृति और पर्यटन की। विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के कपाट बुधवार को सुबह 11:30 पर ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 8 बजे भगवान की डोली समुद्र तल से 11,349 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ धाम पहुंची, जिसके बाद मंदिर के कपाट खोलने के लिए पूजा अर्चना की गई। लॉकडाउन के कारण सीमित लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाबा तुंगनाथ की डोली चोपता से अपने धाम तुंगनाथ लाई गई। तुंगनाथ के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के पंच केदार के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल गए हैं। बता दें कि तुंगनाथ का मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। 3460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा तुंगनाथ का मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।